नमस्कार, मैं मनोज सुराजी और आज हम सबसे ज़्यादा जो चर्चा में विषय है वंदे मातरम। संसद में बहस चल रही है, प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं और वंदे मातरम के बारे में हम बात करेंगे, पूरी खुलकर बात करेंगे और हम बात करेंगे कि भारतीय संस्कृति क्या है, भारतीय संस्कृति के मूल में क्या है और भारतीय वो किसी भी जाति धर्म का हो वो कैसे सोचता है, भारतीयता में क्या है और जो बाहर की सोच है, जो यूरोप की है, जो अरब की सोच है, उसमें कितना डिफरेंस है। और जब ये दो सोच टकराती हैं, दो संस्कृतियां टकराती हैं तो वंदे मातरम जैसा ही विवाद हो जाता है। और इस विवाद का निपटारा करने के लिए अगर भारतीय संस्कृति को थोड़ा सा पीछे लिया जाता है तो फिर वो हमेशा के लिए नासूर बन जाता है। इसीलिए कहता हूँ अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी सोच से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपकी संस्कृति ये कहती है कि सभी को जीने का हक है, आपकी संस्कृति ये कहती है कि कण कण में ईश्वर है, आपकी संस्कृति ये कहती है कि हर इंसान में नर ही नारायण है, आपकी संस्कृति ये कहती है कि सबका आदर करो, और कोई संस्कृति आकर इसको काट कर कुछ और कहती है तो आपको उसे एडजस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपने एक बार एडजस्ट कर लिया तो वो नासूर बन जाएगा और इसकी वानगी भर है कि जो वंदे मातरम का विवाद है। उससे पहले मैं एक भारतीय कल्चर को लेकर एक आपको बहुत प्रचलित गाना है मनोज कुमार का, मैं वो सुनाना चाहता हूँ और उसके बाद मैं वंदे मातरम की पृष्ठभूमि बताऊंगा कि वंदे मातरम कैसे प्रचलन में आया, क्या है वंदे मातरम, क्या है इसका शाब्दिक अर्थ और क्यों इस पर विवाद हुआ और किसने इस पर विवाद किया। जिन्होंने विवाद किया वो कहाँ चले गए और आज भी वो विवाद 150 साल हो गए हैं वंदे मातरम के, आज भी वो विवाद जस का तस है। तो पहले गहराई से समझेंगे, संस्कृतियों को समझेंगे, सभ्यता को समझेंगे, धर्मों को समझेंगे और भारतीय जनमानस को समझेंगे और भारतीय सोच को समझेंगे और फिर उसका टकराव एक अरबी सोच से वो देखेंगे। तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक मनोज कुमार का, मैंने कहा ना, एक फिल्म है, उसका एक गाना है, उस गाने के कुछ बोल हैं, मैं गुनगुनाऊंगा, फिर उस गाने का जो मर्म है वो आपसे डिस्कस करूंगा इसी वंदे मातरम के बीच में। तो वो जो गाना है वो ऐसा है कि है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इतनी श्रद्धा जहां नदियों को माता कह करके बुलाते हैं, इतनी श्रद्धा जहां नदियों को माता कह करके बुलाते हैं, इतनी भक्ति जहां देवता क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। ये एक आपकी सोच को दिखाता है कि अगर आप प्यार में हो, प्रेम में हो किसी चीज के लिए तो वो प्रेम आपको ईश्वर का रूप बना देता है। अगर नदियों से आपको प्रेम है तो उसको ईश्वर की संज्ञा दे दी गई, पत्थरों से प्रेम हुआ तो आपने उसको मूर्त बनाकर ईश्वर की संज्ञा दे दी, आपने माता से प्रेम हुआ तो माता को आपने ईश्वर का दर्जा दे दिया। आपको अगर कहते हैं कि गुरु से आपके गुरु का आदर किया तो ये कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ये जो संस्कृति है जो ईश्वर के समान दर्जा दे सकती है किसी भी चीज को, गुरु को दे सकती है, माता पिता को दे सकती है, अपनी धरती को दे सकती है, तो ये जो संस्कृति है वो ये संस्कृति है। और दूसरी एक और संस्कृति है जो ईश्वर को एक अलग ही रूप में देखती है। तो ये दो संस्कृतियों का टकराव है। ये हिंदुस्तान की संस्कृति पर एक तरीके का हमला है, वो मैं बाद में बताऊंगा कैसे हमला है। सबसे पहले मैं बताता हूं कि क्या है वंदे मातरम, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। इसका प्रचलन और शुरुआत शुरू कर लेते हैं। थोड़ा सा देखिए, मुझे नीचे देखना पड़ेगा मोबाइल में क्योंकि अभी टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है और मुझे देखकर कुछ पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये फैक्ट है और डाटा है। जो भाव है, विचार है, जो समझ है, वो तो मैं डायरेक्ट बात कर सकता हूं आपसे, लेकिन डाटा मुझे जरूर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि डाटा में मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। तो एक थोड़ा सा पृष्ठभूमि बता देता हूं, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इतिहास क्या है, वंदे मातरम का कब कहां कैसे शुरू हुआ और क्या विवाद हुआ, और फिर उसका शाब्दिक अर्थ बताकर फिर मैं बताऊंगा कि क्यों ये टकराव हो रहा है और क्यों ये लगातार जारी है। इस देश का विभाजन हो गया फिर भी ये टकराव जारी है, अब नहीं होना चाहिए फिर भी टकराव जारी है, और कुछ लोग इसको नहीं बोलना चाहते हैं। ये
नहीं बोलना चाहते हैं अलग विषय है, लेकिन वो सीधा सीधा क्या इस संस्कृति से इनकार है, इस भारतीयता से इनकार है उनका, भारतीय होने से इनकार है उनका, तो फिर ये लड़ाई तो संस्कृति की लड़ाई है, और संस्कृति की लड़ाई तो फिर होती है तो जो संस्कृति भारतीय है, मुझे लगता है जो यहाँ की मूल में है, जो जड़ में है, जो आदिवासियों की संस्कृति थी, जो यहाँ के पूर्वजों की संस्कृति थी, जो सबकी संस्कृति थी कि जहाँ पे पशु पक्षी पेड़ पौधे सबको भगवान के बराबर दर्जा देने की परंपरा थी, और लगातार भगवान का मतलब ये था कि जिससे आत्मीयता से आप जुड़ पाओ, जिसका शुक्रिया अदा कर पाओ। इसीलिए मैंने वो पहले जो गाना था कि इतनी श्रद्धा जहाँ देवता क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं, इतनी ममता जहाँ नदियों को माता कह करके बुलाते हैं, तो वो मैंने इसलिए पढ़ा था कि यहाँ की सोच क्या है भारत की। भारत की सोच ये है कि हम इतना प्रेम करते हैं प्रकृति से, दुनिया से, कि हम ईश्वर के तुल्य, ईश्वर के बराबर रखते हैं उसको। ये भारतीयता है। और दूसरे धर्म का ईश्वर पता नहीं, जो अरब के हैं या यूरोप के ईश्वर हैं, वो कुछ खास किस्म के ईश्वर होते हैं, उसके विषय में लोग कहते हैं अलग तरीके की उनकी सोच है, उनके लिए ईश्वर एक अलग चीज है, और हमारे लिए ईश्वर कण कण में है। तो ये लड़ाई भारतीयता बनाम विदेशी मूल की लड़ाई है। तो सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। 1882 में ये गीत पहली बार 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने के उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ। उपन्यास में ये गीत सन्यासी विद्रोह और सेनानियों का मंत्र होता था, जिन्होंने विदेशी शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो आज़ादी के आंदोलन की जब लड़ाई थी, तो जो सन्यासी थे, जो बंगाल विभाजन की बात कर रहे हैं, शायद बंगाल विभाजन के बात है, तो उसमें एक जो इनकी आनंद मठ के अंदर ये प्रकाशित हुआ। और ये आज़ादी की बात इसलिए कर रहे हैं कि जब देश पर विदेशियों ने आक्रमण किया और देश की संस्कृति पर हमला किया, बंगाल को विभाजित किया, बंगाल के टुकड़े किए, तो ये एकता का प्रतीक बन गया था और घर घर गाया जा रहा था। सन्यासियों का विद्रोह इसलिए कहते हैं कि कुछ लोग उठे, वो सन्यासी थे, और उन्होंने इसका विरोध किया और गाया जाने लगा। तो ये एक तरह से देशभक्ति का गीत समझ लीजिए, या अपनी मातृभूमि के लिए प्यार जताने वाला था कि मातृभूमि का बंटवारा नहीं हो सकता, मातृभूमि के लिए हम प्यार जताते हैं, और उसकी उपमा दे रहे हैं। उपमा का मतलब मैं आपको बता दूं कि तुलना कर रहे हैं। हम किसी चीज की किसी चीज से तुलना करते हैं, वो चीज वो नहीं हो जाती। जैसे मैं कहूं कि दिल्ली भारत का लंदन है, तो इसका मतलब दिल्ली लंदन नहीं हो जाएगी। इतना हमें हिंदी में भी पढ़ाया जाता है कि जब अगर मैं ये कहूंगा दिल्ली भारत का लंदन है, तो हम ये कह रहे हैं कि जो दिल्ली है वो लंदन की तरह भारत में है। जैसे लंदन ब्रिटेन की राजधानी है, ऐसे दिल्ली भारत की राजधानी है। इतना हमें व्याकरण सिखाई जाती है। तो आज उस उपमा को इस्तेमाल कर कर इसको एक अलग रूप दिया जा रहा है। और इसका बहुत सारा उस समय के जो लोग थे, जवाहरलाल नेहरू की बात करें, या फिर सुभाष चंद्र बोस की बात करें, उसकी भी मैं बात करूंगा, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करें, जिन्होंने इसको लयबद्ध किया था, उन सब के डिस्कशन की भी बात करूंगा। लेकिन ये उपमा को भी किस तरीके से उपमा डर कर ये हिस्सा काटा गया वंदे मातरम में से, और उसको कहा गया कि ये किसी देवी की स्तुति है, ये दुर्गा की स्तुति है, ये हिंदुओं का है। लेकिन ऐसा था नहीं। मैं बताऊंगा कैसे, एक एक शब्द मैं पढ़ूंगा वंदे मातरम, और फिर बताऊंगा कि वंदे मातरम देशभक्ति का गीत था, ना कि कोई रिलीजियस गीत। हाँ, लेकिन उपमा दी जाएगी। उपमा इसलिए दी जाएगी कि जो आपके पास चीजें होती हैं उसी से आप तुलना करते हैं, जो आपकी सोच होती है उसी से तुलना करते हैं। लेकिन आपको अंतोत्वत्वा किसको कह रहे हैं? अब भूमि को कह रहे हैं, अपनी धरती को कह रहे हैं, और उसका व्याख्या कर रहे हैं, और उसकी तुलना अगर आप अपने ईश्वर से कर रहे हैं, किसी से कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं, आप उस धरती की ही स्तुति कर रहे हैं, उस धरती को ही प्यार कर रहे हैं, और उस धरती को ही माँ कहकर बुला रहे हैं, ना कि देवी दुर्गा को माँ कहकर बुला रहे हैं, ना कि किसी मंदिर की बात कर रहे हैं। तो ये उस समय के इतने बड़े बुद्धिजीवी थे, उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा, मैं लाइन बाई लाइन आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले पृष्ठभूमि मैंने बता दी कि ये आनंद मठ में 1982 में प्रकाशित हुआ। कांग्रेस के मंच पर गायन 1896 में जब ये बहुत प्रचलित हो गया, लोग गाने लगे, जगह जगह बजने लगा, तो जो पॉपुलर चीज होती है वो फिर कांग्रेस ने कहा। कांग्रेस क्योंकि उस समय देश में एक ऐसी पार्टी थी जो देश के स्वतंत्रता सेना संग्राम में अग्रणी भूमिका निभा रही थी, बड़े बड़े नेता थे और वो लगातार देश की बात कर रहे थे, तो उन्होंने अपने मंच से भी इसको फिर प्रयोग करना शुरू किया, यानी कांग्रेस ने इसे अपनाया। कब? 1996 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार इसे संगीतबद्ध करके गाया।
इसकी प्रस्तुति ने गीत को बड़ा राजनीतिक मंच स्थापित किया और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। अब पहले तो वो बंगाल में गाया जा रहा होगा या आसपास, लेकिन जैसे ही कांग्रेस के मंच से गाया गया, पूरे देश में लोग इसको हाथों हाथ लिया, क्योंकि ये जो गीत है, ये जो गान है, इसके जो श्लोक हैं, वो भारतीयता की सोच को दर्शाते हैं कि भारतीय किस तरह से सोचते हैं। इसलिए वो पूरे देश में पॉपुलर हो गया। पॉपुलर होने के बाद अब इसको प्रमुखता का वर्ष बंगाल विभाजन 1905 में, जब बंगाल का विभाजन जब 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा हो गया। इसी आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है। 1905 की बात हो रही है। तो वंदे मातरम इसी विभाजन विरोधी आंदोलन की मुख्य नारा और रणभेदी बन गया। कहने का मतलब है कि जैसे किसी भी आंदोलन की कोई नारा होता है, जैसे कुछ नारा है, अब लेफ्ट से जुड़ी पार्टियों का नारा होता है कि चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो। ऐसे ही राइट विंग से जो जुड़े हुए के लोगों का नारा था कि देश के हित में करेंगे काम, काम का पूरा लेंगे दाम। ऐसे हर किसी का नारा होता है। तो ये जो विभाजन की बात थी, जब बंगाल विभाजन हुआ तो उसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश में एक तरह की लहर दौड़ गई और ये एक नारा बन गया जिसमें हर कोई यही कह रहा था, वंदे मातरम वंदे मातरम, और सब लोग गा रहे थे। यानी एक तरीके से ये आपका एक हथियार हो गया जो लड़ रहा था विदेशी शक्तियों से, ताकत से, और इस पर किसी का विवाद नहीं था। और मेनली कौन लोग लड़ रहे थे? वही लोग लड़ रहे थे जो विभाजन के खिलाफ थे। जो विभाजन के सपोर्ट में होंगे वो शायद ना लड़ें, क्योंकि उन्हें तो अच्छा लग रहा होगा, देश कट रहा है, लेकिन जिनको दर्द हो रहा था कि मेरी मातृभूमि के टुकड़े हो रहे हैं, वो लड़ रहे थे। वो देश में ऐसे लोग मुझे लगता है बहुत ज्यादा थे और इसीलिए ये पॉपुलर हुआ और कांग्रेस की भी मजबूरी बनी कि इसको लिया जाए। फिर अब बड़ी बड़े जुलूसों और जनसभाओं में ये गीत गाने लगा। इसमें बंगाली लोगों को उनकी मातृभूमि की एकता भावनात्मक रूप से एकजुट किया। प्रचलित होने का तरीका, अब ये प्रचलित कैसे हुआ? रणनीतिक उपयोग। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत को उपन्यास के माध्यम से गुप्त मंत्र के रूप में प्रस्तुत किया। सार्वजनिक नारे गढ़े गए इसके इर्द गिर्द। समाचार पत्र और साहित्य में इसको प्रकाशित किया गया और संगीत और धुन दी गई। इसको संगीत भी दिया गया, धुन भी बनाई गई इसकी कि किस तरह से गाया जाएगा। मतलब इसको एक तरह से टूल की तरह, हथियार की तरह यूज किया। किसके खिलाफ? विदेशी शक्तियों के खिलाफ, विदेशी सोच के खिलाफ, विदेशी संस्कृति के खिलाफ। तो यानी कि वंदे मातरम एक नारा भर नहीं था, एक गीत भर नहीं था, ये सबकी भावनाओं से जुड़ गया। तो इसलिए बहुत बड़ी बात है कि ऐसी चीज को, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारे आजादी के आंदोलन का हिस्सा है और आज इस पर विवाद हो रहा है। तो जब ये गाया जाने लगा तो इस पर विवाद भी हुआ। तो विवाद किसने किया वो भी देख लेते हैं और विवाद करने वाले कहाँ हैं आज। सबसे पहले विवाद हुआ कि भाई धार्मिक प्रकृति को लेकर विवाद। ये भी मैं आगे डिस्कस करूंगा कि लोगों ने कहा ये तो भाई हिंदुओं का गाना है, इसमें मंदिर आ रहा है, इसमें दुर्गा आ रही है, माँ दुर्गा की स्तुति आ रही है। ऐसे कहकर कुछ लोगों ने इसे गाने से मना कर दिया। ये कौन लोग थे? ये वही लोग थे जो अरबी संस्कृति की बात करते थे और जिन्होंने इस गाने के भाव को, मैं भी पूरा गाना बताऊंगा, पूरा श्लोक बाई श्लोक मतलब बताऊंगा कि जो इस भाव करते थे और जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उन लोगों ने विरोध किया और उन लोगों ने काट कर आज पाकिस्तान बना लिया, क्योंकि वो भारतीय संस्कृति में भरोसा नहीं रखते थे। उनको लगता था कि अरब की संस्कृति बेहतर है और ये गाना भारतीय संस्कृति को दर्शाता था। तो इस गाने को धर्म से जोड़कर और हमारे धर्म के खिलाफ है बोलकर इस गाने को डाइल्यूट करने के लिए इसको गाने से इनकार किया और इस पर राजनीति शुरू हो गई और धार्मिक विवाद डाला गया। क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि धर्म किसी चीज में घुसेड़ा जाता है तो अपनी कार्यसिद्धि करने के लिए। और मुस्लिम लीग और अन्य मुस्लिम नेताओं ने यह कहकर आपत्ति जताई कि इस्लाम में मूर्ति पूजा और देवी देवताओं की वंदना की अनुमति नहीं है। उनका तर्क था कि मातृभूमि को देवी के रूप में पूजना उसकी धार्मिक आस्था के खिलाफ है। अब इस देश के अंदर धार्मिक जो आस्था है वो ये है कि पेड़ को भी हम पूजते हैं, गाय को भी हम पूजते हैं, धरती को भी हम पूजते हैं, आकाश को भी हम पूजते हैं। और जब भगवान शब्द का हम अर्थ कहते हैं, असल में प्रकृति पूजक है हम। जो आदिवासी हैं, आदिवासियों को ले लो, सबको ले लो, तो हम तो जैसे भगवान का अर्थ भी कुछ लोग बताते हैं, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु,
आ से आकाश और ना से नीर यानी जल, यानी हम लोग तो हैं ही इस प्रवृत्ति के, सोच के, जो प्रकृति की पूजा करते हैं उसको भगवान का दर्जा देते हैं। लेकिन जो अरब की संस्कृति है वो कहती है ये सब भगवान नहीं होते, भगवान कोई और होता है, अदृश्य होता है, पता नहीं उनको कहाँ से उसका कोई सिग्नेचर मिलता है, जो स्पेशल भगवान उनका होता है, उनके भगवान को इस भगवान से आपत्ति हो रही है। यहाँ जो भाव है वो अलग है। भगवान कहने का मतलब है उसमें आत्मीयता देना, उसमें प्रेम देना, उसमें लगाव देना, उसे अपना बनाना। और दूसरी संस्कृति, अरब की संस्कृति, वो भगवान कहती है वो अलग चीज है, वो सातवें आसमान पर रहता है, वो सब पर राज करता है, सबको सजा देता है और सबका फैसला करता है। यहाँ भगवान सजा नहीं देता, यहाँ भगवान आपका सखा है, आपका मित्र है, आपका गुरु है, आपका माता है, आपका पिता है, आप खुद भगवान हो। क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि का नारा, अनल हक का नारा इसी धरती से निकला, इसी धरती से अनल हक और अहम ब्रह्मास्मि निकला, क्या कि कण कण में भगवान है, ये भी निकला। तो भगवान के नाम पर यहाँ तो झगड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो हर किसी में भगवान को देखते हैं हम। लेकिन जो लोग भगवान को नहीं देखते, वही जो लोग बाहर से, जो अब यहाँ के तो बसंते तो यही ऐसी बात करेंगे जो यहाँ की सोच है, लेकिन जो अरब के लोग हैं या अरब की संस्कृति है वो तो यही सोचेगी ना कि वो अलग है। तो जो मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और वो जो अरबी संस्कृति थी उसने पाकिस्तान बना लिया, इस गाने का विरोध किया। और इस गाने का विरोध मैं पढ़ रहा हूं कि उन्होंने किस बेस पर किया कि इसमें तो भगवान की स्तुति है, इसमें तो देवी दुर्गा की स्तुति है, इसमें तो और इन सब को कांग्रेस के बड़े नेताओं ने डरकर, मुस्लिम लीग से डरकर, क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसे हथियार बनाया तो उन्हें लगा कहीं मुसलमान हमसे दूर ना हो जाएं, कांग्रेस से दूर ना हो जाएं, इसलिए उन्होंने इसके कुछ हिस्सों को काटने का प्रस्ताव पारित किया। जो मैं पूरा हिस्सा पढ़ूंगा, अभी सारे पूरा वंदे मातरम में पढ़ूंगा, वंदे मातरम का मतलब बताऊंगा। कांग्रेस में डिस्कशन भी हुआ कि भाई नहीं निकालो, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने से भी राय मांगी गई, तो उन्होंने कह दिया जी मैं तो एक ईश्वरवाद की बात करता हूं, मैं तो एक ही ईश्वर को मानता हूं। और इसमें क्योंकि देवी दुर्गा की, इतने बड़े आदमी ने ऐसे कैसे कह दिया कि इसमें देवी दुर्गा की स्तुति है? क्या उन्हें थोड़ा सा भी ग्रामर का ज्ञान नहीं था? क्या उन्हें थोड़ा सा भी भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं था जो उन्होंने इसको देवी दुर्गा की स्तुति बता दी या मंदिर को प्रमोट करने वाला ये वंदे मातरम बता दिया? मैं अभी पढ़ूंगा लाइन बाई लाइन और फिर मैं बताऊंगा कहाँ उपमा दी गई है। उपमा देना का मतलब ये नहीं होता कि जैसे माँ को भगवान की उपमा दी, इसका मतलब माँ भगवान के बराबर उपमा दे रहे हैं, इसका मतलब माँ भगवान नहीं है, लेकिन माँ भगवान के बराबर है। उपमा देना और भगवान होना अलग अलग विषय है, लेकिन उसको भी इशू बनाकर और कांग्रेस को कि मुस्लिम लीग कुछ विवाद ना खड़ा कर दे, इसलिए इसको साइड कर दिया गया और इसे राष्ट्रगान बनने से भी इसी के कारण रोक दिया गया। तो देखिए वंदे मातरम के साथ कितना अत्याचार हुआ है। और ये वंदे मातरम के साथ अत्याचार नहीं हुआ है, ये भारतीय संस्कृति, सोच, यहाँ की विरासत के साथ अत्याचार हुआ है। अब मैं पढ़ूंगा कि क्यों इन्होंने ऐसा किया, क्यों किया ऐसा, क्या कारण था और आज क्यों नहीं गा रहे हैं ये वंदे मातरम। ये वंदे मातरम इसीलिए नहीं गा रहे हैं कि आज भी ये चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति खत्म हो जाए, यहाँ की सोच खत्म हो जाए और यहाँ पर अरबी संस्कृति को थोप दिया जाए। और यहाँ की संस्कृति जो एडजस्टमेंट करने वाली संस्कृति है, जो सबको साथ लेकर चलने वाली संस्कृति है, जो दूसरे का मान सम्मान रखने के लिए अपना कदम एक पीछे खींच लेती है, हमने कॉम्प्रोमाइज किया वंदे मातरम के साथ, इसलिए कि किसी की भावनाएं आहत ना हो। लेकिन उसने इसे हमारी कमजोरी समझ लिया, हमारे एडजस्टमेंट को अरबी संस्कृति ने ये समझ लिया इनकी कमजोरी है, इन्हें दबाते चले जाएंगे और जब चाहे जैसे इनको बोल्ड कर देंगे और इनको गलत भी सिद्ध कर देंगे। तो ये जो सोच थी उसमें पॉलिटिकल डर था, ये डिसीजन जनता का डिसीजन नहीं था, ये डिसीजन पॉलिटिकल डिसीजन था और कुछ लोगों को, कुछ वर्ग विशेष को खुश करने का निर्णय था। इसलिए आज भी हर मंच पर, हर पार्टी पर ज्यादातर लोग वंदे मातरम बोलते ही हैं और गाते भी हैं। और वो चाहे कोई भी पार्टी हो, वंदे मातरम बोलने में किसी को परहेज नहीं है। कुछ खास किस्म के लोगों को, जिनको भारत की संस्कृति लगता है कि अलग संस्कृति है और इसको बदलकर कुछ और बनाना है इनको, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जिन्हें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी विरासत से प्यार है, वो जरूर वंदे मातरम गाते हैं और गाते रहेंगे। लेकिन चलिए वंदे मातरम का अर्थ भी हम पता कर लेते हैं, क्या है वंदे मातरम का अर्थ। शब्द बाई शब्द, पहले श्लोक, दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक, मैं शब्द बाई शब्द बताऊंगा। पहला और दूसरा श्लोक, अच्छा इसी को राष्ट्रीय गीत कहते हैं। जो पहला और दूसरा श्लोक है ये तो रख लिया है, बाकी श्लोक हटा दिए हैं।
क्योंकि उनमें ये कहा, अच्छा बीच का रास्ता निकाला गया, कांग्रेस ने बीच का रास्ता निकाला, क्योंकि वंदे मातरम को हटा तो सकते नहीं थे, जन जन का गीत था, हर व्यक्ति का गीत था, आजादी के मतवालों का गीत था, जिन्होंने आजादी के लिए अपनी जान लड़ा दी उनका गीत था। अब इसे पूरा कैसे हटाएं? तो उन्होंने कहा इसमें से काट छाट कर दो, आधा हिस्सा हटा दो, और फिर भी आधे हिस्से को भी लोगों ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने पाकिस्तान बना लिया और आज भी वो आधे को भी नहीं गाते। तो फिर काट छाट क्यों की? पूरा वंदे मातरम ही गाने देते। जब इन लोगों को स्वीकार ही नहीं करना है वंदे मातरम को, इन लोगों को भारतीय संस्कृति को स्वीकार ही नहीं करना है, इनको अरब की संस्कृति अच्छी लगती है, तो फिर अरब में ही जाना चाहिए इनको। यहाँ क्या कर रहे हैं ये? तो इन्होंने पाकिस्तान बना लिया तो पाकिस्तान में जाना चाहिए था इनको। अगर ये भारतीय संस्कृति को प्यार नहीं कर सकते, सम्मान नहीं कर सकते, तो इनकी एक ईश्वर वाली संस्कृति को, इनकी संस्कृति को हम क्यों सम्मान दें? मेरा ये प्रश्न है भारतीयों से। तो देखिए क्या है पहला श्लोक, और कहीं किसी का अपमान नहीं है, कहीं किसी संस्कृति का विरोध नहीं है, ये भारतीय संस्कृति को व्यक्त करने का गाना है बस। लेकिन इसको किस तरीके से इसके साथ राजनीति की, और कुछ लोगों ने आज भी राजनीति कर रहे हैं, पाकिस्तान बनाने के बाद भी आज भी वंदे मातरम नहीं गाएंगे। तो वंदे मातरम मत गाओ, जहन्नुम में जाओ, मैं तो ये कहता हूं। लेकिन मैं आपको बताता हूं वंदे मातरम का अर्थ क्या है। पहला और दूसरा श्लोक जो राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्य है, मैं उस माता की वंदना करता हूं। वंदना का मतलब ये होता है कि कुछ लोग इबादत कह देंगे इसको, लेकिन वंदना का मतलब झुकना। मैं उस माता को अपने को उसको ग्रेटिट्यूड करना, उस ग्रेटिट्यूड का मतलब उसका शुक्रिया अदा करना भी हो सकता है। तो वंदना करता हूं जो सुंदर जल से परिपूर्ण है। अब जिसने हमें दिया, इस धरती ने हमें पानी दिया, हर जगह हिंद महासागर से लेकर अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, और नदियां हैं गंगा जमुना सरस्वती। सरस्वती तो खैर अब दिखती नहीं, कावेरी कृष्णा, ये नदियों का देश है। पंजाब में नदियां हैं, सब जगह नदियां हैं। तो जो जल से परिपूर्ण है, यानी पीने के लिए जिसमें जल दिया। और भगवान में क्या होता है? एक नीर भी होता है, ना से नीर होता है। तो नदी ईश्वर का रूप है। तो भारत माता की जब बात कर रहे हैं तो यानी इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहां पर नदियां हैं, तो उसकी व्याख्या कर रहे हैं। भारत माता का एक रूप तो बनाना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ साकार रूप में देना पड़ेगा। तो वो हम देते आए हैं साकार रूप में। हम प्रकृति को भी साकार रूप देते हैं, वायु देव की भी मूर्ति बनाते हैं। वायु का कोई रूप तो नहीं है, लेकिन हम उसकी मूर्ति बनाते हैं। वायु देव की मूर्ति बनाते हैं, हम आकाश देव की मूर्ति बनाते हैं, हम पृथ्वी की भी मूर्ति बना सकते हैं, क्योंकि हम उसे निराकार और साकार दोनों में विश्वास रखते हैं। हमें पता है निराकार और साकार में कैसे लयबद्ध करना है, कैसे तालमेल बैठाना है। हमारे लिए कोई विवाद नहीं है। हम एक ईश्वर को भी मान सकते हैं और उसके अलग अलग रूपों को भी हम मान सकते हैं। हम इस पर लड़ते नहीं। लेकिन जो लोग लड़ते हैं, जिन्होंने क्रूसेड किया, जिन्होंने अरब में खूनी खेल खेले, लोगों को मार दिया, जिन्होंने मतलब बुत के बुत ध्वस्त कर दिए और लोगों के दूसरों की आस्थाओं पर प्रहार किया, वो सिखा रहे हैं कि ये गलत है। असल में वो गलत है, और उनको टॉलरेट करते करते हम इस तरफ आ गए कि हम अपनी संस्कृति से ही कॉम्प्रोमाइज करने लगे। तो मैं बताता हूं, मैं उस माता की वंदना करता हूं जो सुंदर जल से परिपूर्ण है, सुंदर फलों से लदी हुई है। मतलब यहाँ पर इतनी अच्छी खेती होती है, इतने उद्यान है, तरह तरह के फल फूल सब कुछ है कि आपको जो खाना दे रही है, जो पानी दे रही है, जो माता, ये पृथ्वी तो दे रही है आपको खाना और पानी। मलय पर्वत और शीतल हवाओं से युक्त है। मलय पर्वत आप जानते ही हो, जो मलय पर्वत माला है उसके अंदर, और शीतल हवाएं यानी ठंडी शुद्ध हवा है। यहाँ पे हरी भरी फसलों की से शोभायमान है। उस माता की वंदना करता हूँ जिसकी रातें स्वच्छ चांदनी से पुलकित हैं, आनंदित हैं। यहाँ पे इतनी चांद, मतलब चांद भी इतनी अच्छी तरह से चमकता है कि लोग चांद को देखकर ईद भी मना लेते हैं। तो चांद से भरपूर है, चांदनी यहाँ की अच्छी है। ये वर्णन कर रहा है अपने आसपास पृथ्वी का, और उसके लिए ग्रेटिट्यूड है, ये शुक्रिया है, उससे आनंदित हो रहा है और उसकी वंदना कर रहा है, क्योंकि उसका शुक्रिया अदा कर। हम लोग ऐसे नहीं है कि जिस चीज का इस्तेमाल करें उसका शुक्रिया ना अदा करें। हम हर उस चीज का जिसका इस्तेमाल करते हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड रखते हैं। हम पेड़ों का इस्तेमाल करते हैं तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम मित्रों का इस्तेमाल करते हैं तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम एहसान फरामोश नहीं है। जो भी हमें कुछ ना कुछ फायदा देता है उसे हम भगवान का दर्जा देते हैं। ये भारतीय संस्कृति है। उनके लिए होगा कोई स्पेशल भगवान जो साथ में आसमान पर रहता होगा। हमारे लिए तो हर वो शख्स भगवान है। तभी तो हम कहते हैं आप भगवान के रूप में आए हो। भगवान किसी भी रूप में आ सकता है, भगवान किसी भी रूप में आ सकता है। जो मदद करता है वो भी भगवान होता है हमारे यहाँ। तो ये हमारी सोच है। उनकी सोच होगी कोई स्पेशल भगवान की, और वो स्पेशल भगवान अब तक यहाँ एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। उसने पाकिस्तान बना लिया, अब पता नहीं कहाँ का वो बनाएगा, और वो बार बार बम लेकर फट जाता है। वो क्या भगवान है हमें समझ में नहीं आता।
वो भगवान की खोज जो दिख भी नहीं रहा और इतनी तकलीफ दे रहा है पूरी दुनिया को, एडजस्टमेंट नहीं कर रहा है वो, तो ऐसे एडजस्टमेंट ना करने वाले भगवान का हम करें क्या? उसके लिए हम अपनी संस्कृति से समझौता क्यों करें? उसके लिए हम कॉम्प्रोमाइज क्यों करें? हम अपने गीतों से, अपने सरोकारों से, अपनी सोच से क्यों समझौता करें? ऐसी सोच के लिए अगर वो सोच है तो पड़ी रहने दो उसे कूड़े में। ऐसी सोच की इस भारत की धरती को जरूरत नहीं है जो भारत की सोच को ही खंडित कर दे। तो आगे मैं बताता हूं कि जो खिले हुए फूलों और वृक्षों के समूहों से सुंदर लगती है, जो सुंदर मुस्कान वाली है, मधुर वाणी वाली है, सुख देने वाली है और वरदान देने वाली है। ये जो पहली जो दो वो है इसके श्लोक, ये तो शामिल कर लिए गए हैं। जो वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, जो पूरा ये है ये शामिल कर लिए गए हैं। तो ये तो इसमें तो पृथ्वी की वंदना है। अब मैं जहां विवाद था जिसे हटा दिया उसके बाद भी अभी भी विवाद है। कांग्रेस ने राष्ट्रीय गीत में से ये श्लोक हटा दिए, वो भी पढ़ रहा हूं मैं, उस पर भी विवाद नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसको भी हटा दिया। उसके बाद भी ये लोग शांत नहीं हो रहे और मदनी कह रहा है हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। तो भैया यहाँ कर क्या रहे हो? जाके अफगानिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, तुमने तो देश बांट ही लिया तुम्हारे लोगों ने, वंदे मातरम ना बोलने वालों ने, जिसने विरोध किया था। तुम जाओ ना इस देश को छोड़कर, अगर देश की संस्कृति से प्यार नहीं है तुमको। यहाँ तो यहाँ की संस्कृति चलेगी ना, आपको स्वीकार नहीं तो चुप रहो, अपने घर बैठो। अब मैं बताता हूं जो लाइनें हटाई गई थी उस पर भी ये जो विवाद कह रहे हैं उस पर भी विवाद नहीं है। तीसरे श्लोक में क्या गया है? करोड़ों कंठों की मधुर गूंज। करोड़ों कंठ यानी इसकी आबादी के बारे में कहा जा रहा है, देश की आबादी के बारे में कहा जा रहा है। इसको लाइन को हटा दिया गया है, लेकिन करोड़ों कंठों की मधुर गूंज वाली और हाथों वाली, अस्त्र धारण करने वाली, 14 करोड़ भुजाओं से रहित, हे माता तुम्हें बलहीन कोई कैसे कह सकता है? अब इसका मतलब ये है तीसरे श्लोक का कि यहाँ पे करोड़ों लोग रहते हैं और उनके हजारों करोड़ों हाथ हैं। भाई 1 करोड़ लोग होंगे तो 2 करोड़ हाथ होंगे ना, और उनके आवाज निकलती है, मतलब वो मुर्दा कौम नहीं है, जिंदा कौम है। अपनी आवाज, अपने विचार को कहना जानते हैं, अपनी सोच को करना जानते हैं। वो गुलाम नहीं है कि तुमने कुछ बना दिया यूरोप से या अरब से और तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाएंगे। हमारी अपनी संस्कृति, अपनी सोच है, अपने विचार हैं, अपनी मान्यताएं हैं और अपने अकीदे हैं, और हम किसी के अकीदे को बुरा नहीं कहते। हमारी अपनी सोच है, और तो हम उसको बलहीन कैसे कहेंगे? हमारे भारत का इतिहास तो हजारों साल पुराना है। यहाँ बड़े बड़े राजा हुए हैं, यहाँ चाणक्य से लेके चंद्रगुप्त से लेके, चाणक्य तो एक अलग चीज है, राजाओं की बात करूं तो चंद्रगुप्त, अशोक, सम्राट अशोक से लेके बड़े बड़े राजा हुए हैं, गुप्त साम्राज्य हुआ है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि हम कोई जंगली थे अरब की तरह या हम यूरोप की तरह के हमें पुनः जागरण आया तो हमें ज्ञान आया। हमारे पास तो ज्ञान नालंदा और तक्षशिला की विश्वविद्यालय तब से थे जब तक इनको लिखना पढ़ना भी नहीं आता होगा, तब हम लोग लिखते थे किताबें। तो हम अपनी संस्कृति को कैसे छोड़ दें? तो हम बलहीन नहीं है। इस श्लोक का मतलब ये है, जो हटा दिया गया कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग के लोगों ने विरोध किया तो इसे हटा दिया, जिसमें ये कहा कि इस जनता, देश की जनता करोड़ों लोग हैं, ये बलहीन नहीं है, इनके हाथ हैं और इनके मुख हैं, आवाज है, यानी अपनी बात, अपना विचार, अपनी सोच, अपना भगवान और अपने तरीके हैं। आप भगवान को मानो ना मानो जो कहो, लेकिन यहाँ सबको आजादी है सब तरह से कहने की। तो किसी एक के लिए ये सब चीज कैसे हटा दोगे? इस देश की कल्चर को कैसे हटा दोगे? किसी का एक भगवान हो सकता है, होने दो, लेकिन हमारे यहाँ तो हजारों करोड़ों तरह की मान्यताएं हैं। हम सारी मान्यताओं को हटा देंगे उस एक भगवान के लिए, उसकी प्रॉब्लम के लिए। जाए अपने भगवान को लेके पाकिस्तान चला जाए अगर उसके भगवान को इतनी प्रॉब्लम है तो। चलिए चौथा श्लोक सुनिए, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि तुम ही 10 शस्त्रों को धारण करने वाली माँ दुर्गा हो। अब किसको कहा जा रहा है? यहाँ उपमा अलंकार है। उपमा का मतलब समझते हो? तुलना। इस धरती को कहा जा रहा है कि तुम दुर्गा का रूप हो, यानी इस धरती को हम भगवान कहते ही हैं, हम नदियों को भी भगवान कहते हैं, हम सबको कहते हैं, तो इसमें कहने में कोई आपत्ति नहीं, हम तो ऐसे ही रहते हैं, हम पेड़ों को भी भगवान कहते हैं। तो इस संस्कृति में कहा जाता है कि तुम दुर्गा के बराबर हो। ये नहीं कहा दुर्गा की उपासना नहीं हुई है, माँ दुर्गा की उपासना नहीं हुई है। देखो, अगर दुर्गा की उपासना होती तो दुर्गा के लिए कहा जाता, यहाँ तुलना हो रही है। तो इस भारत माता को माँ दुर्गा के लिए कहा गया, क्योंकि दुर्गा, बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत होती है और दुर्गा उनके दिलों में रहती हैं, दुर्गा को मानते हैं, बहुत माँ दुर्गा को मानते हैं, इसलिए दुर्गा की उपमा दी गई। तो इसमें कहीं भी दुर्गा की स्तुति नहीं है, धरती की स्तुति है, भारत माता की स्तुति है, और कहा है तुम दुर्गा के समान हो। आगे फिर क्या कहते हैं? तुम कमल दल पर विचंदन वाली कमला हो, यानी तुम लक्ष्मी के भी समान हो। अगर दुर्गा की उपासना होती तो दुर्गा की बात करते, इस धरती को फिर लक्ष्मी के बराबर भी कहा जा रहा है, यानी दुर्गा के बराबर कहा जा रहा है। दुर्गा यानी युद्ध की देवी, दुर्गा युद्ध की देवी है। लक्ष्मी धन धान्य की देवी है, धन धान्य यानी पैसे की देवी है।
और उसके बाद सरस्वती के बराबर भी कहा जा रहा है, इसको भी हटा दिया गया। किन कारणों से कांग्रेस ने हटाया मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें उपमा दी गई है भारत माता को कि भारत माता को दुर्गा माता के बराबर रखा गया, भारत माता को लक्ष्मी माता के बराबर रखा गया और भारत माता को सरस्वती माता के बराबर रखा गया। तो इसमें एक धरती माता को, हमारी धरती माता को हमारे ईश्वर के बराबर रखा गया। इतना प्यार करते हैं हम अपनी धरती से, इस धरती के लिए खून बहाया है लोगों ने, तो इस धरती को हम प्यार करते हैं। इसमें कहीं भी कोई भी हिंदू उपासना नहीं है, लेकिन फिर भी ये बदतमीजी कर कर मुस्लिम लीग भी वालों के आगे सरेंडर करके अपनी संस्कृति से सरेंडर किया भारतीयता ने। तो ये श्लोक क्यों हटाया गया? मुझे तो लगता है इनको जोड़ा जाना चाहिए फिर से। जब इनको बोलना ही नहीं है तो हम पूरा पढ़ेंगे, हम आधा क्यों पढ़े? हमारे बच्चे आधा क्यों पढ़े? हमारे बच्चे पूरा पढ़ेंगे ना। जब इनको बोलना ही नहीं है तो ये तो कभी नहीं बोलेंगे, ये तो वंदे मातरम भी नहीं बोलेंगे, ये तो भारत माता की जय भी नहीं बोलेंगे। ये यहाँ पर आकर जंतर मंतर पर बोलेंगे कि हमास जिंदाबाद, यहाँ पर आकर बोलेंगे कि वो फलस्तीन जिंदाबाद, और ये सबकी जय बोल सकते हैं, ये अपने देश की जय नहीं बोलेंगे। तो ये तो ऐसे ही रहेंगे, ये नहीं सुधरेंगे। इन्होंने पाकिस्तान बना लिया फिर भी नहीं सुधरे। लेकिन हमें तो अपनी संस्कृति नहीं छोड़नी है ना। जब हम पूजा नहीं कर रहे हैं, जब हम अपने धर्म की उपासना नहीं कर रहे हैं, हम धरती की उपमा दे रहे हैं, धरती के बराबर अपने उनको रख रहे हैं, तो इनको तकलीफ क्या है? तकलीफ होती है तो होने दो, वंदे मातरम पूरा गाया जाना चाहिए। पांचवा और छठा श्लोक, अब आज भी देखो मेरी थोड़ी डाउन हो रही है, पांचवा छठा श्लोक ये भी हटा दिया गया है। इसमें कहा गया है, हे माता तुम शुद्ध हो, तुम बुद्धिमती हो, तुम अतुलनीय हो, तुम ही सुंदर जल और फलों से परिपूर्ण हो। हे माता मैं तुम्हारी वंदना करता हूं। अब ये माता कौन है? ये माता वही है धरती माता, ये माता वही है देश, ये माता वही है भारत माता। अगर आप भारत माता की जय बोलते हो तो वंदे मातरम भी वही बात है। अगर आप वंदे मातरम नहीं बोलते तो आप भारत माता की जय भी नहीं बोलोगे, क्योंकि अगर आपका धर्म आपको इजाजत नहीं देता तो आपके धर्म को ये भारत क्यों इजाजत देता है? यहाँ पर अगर कोई धर्म भारतीय संस्कृति को, भारत में रहने वाली सोच को अगर उसको इजाजत नहीं देता तो हम क्यों दें उसे इजाजत? ले जाओ अपना गठरी उठाओ और चले जाओ जहां जाना है अपनी संस्कृति को लेकर। भारत में भारतीय कल्चर चलेगा, और भारत तभी भारत है जब भारतीय कल्चर है, क्योंकि भारतीय कल्चर सबको बराबर जीने का हक देता है। आप नास्तिक हो, आस्तिक हो, भगवान को मानने वाले हो, देवी देवताओं को मानने वाले हो, ना मानने वाले हो, आप जैसे चाहे अपने भगवान की पूजा करो। आपका एक भगवान हो सकता है, हमारे पास अनेक है, हमारे पास अनेक मान्यताएं हैं, और हमारी अनेक मान्यताएं आपस में लड़ती भी नहीं है। अरे आप एक भगवान होकर भी आपस में लड़ते हो, 1072 फिरके बनाकर लड़ते हो आप। हमारी 1000 मान्यताएं होने के बाद भी हमने आपस में मिलकर जीना सीख लिया है। आप हमारी तरह से सीख लो, और नहीं सीखते हो तो अपना गठरी उठाओ और अपनी जहां पर आपकी मान्यता चलती है वहां चले जाओ, तंग ना करो। वंदे मातरम को पूरा होना चाहिए। और जो अंश निकाला है कांग्रेस ने आजादी के समय डरकर मुस्लिम लीग से, क्योंकि पाकिस्तान बनाने वाले पाकिस्तान चले गए, अब भारत में वंदे मातरम गाया जाना चाहिए और पूरे जोश से गाया जाना चाहिए, क्योंकि वंदे मातरम किसी धर्म की स्तुति नहीं, इस भारत माता की स्तुति है, इस देश की स्तुति है जिस पर हमने जन्म लिया है, जिस जमीन पर हम रहते हैं, जिस जमीन का हमने पानी पिया है, जिस जमीन की हमने फसलें खाई हैं, उसकी अगर हम स्तुति करते हैं तो हम करते रहेंगे। और जिसे नहीं करना है इस जमीन को, जो इस जमीन को हंगने मूतने की जगह समझता है, वो यहाँ से बोरिया बिस्तरा उठाए और दफा हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मनोज स्वराजी, जय हिंद, जय भारत।